एक समय की बात है। हिना खान अपने पति मोहसिन खान के साथ नागपुर के एक छोटे से गांव में रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे, जिनके सर पर ईंटों से बनी छत का साया तक नहीं था। दोनों झोपड़पट्टी में रहा करते थे। घर में जरूरतों की चीजें भी उपलब्ध नहीं थी। मोहसिन खान रोजाना मजदूरी पर जाता और उससे कमाए गए पैसों से रोज खाने का प्रबंध करता। इस गरीबी ने दोनों को काफी मायूस किया हुआ था और अब इनकी मायूसी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ईद का त्योहार नजदीक था। जल्द ही ईद का त्योहार आने वाला था, जिसे बेहद ही रंगीन तरीके से मनाया जाता था। पर हिना और मोहसिन खान के घर में तो बिजली तक नहीं थी और अब ईद का त्योहार भी आ चुका था। गांव के दूसरे सभी लोग ईद का त्योहार खूब अच्छे से मना रहे थे। कुछ लोग बाजार से अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे थे, तो वहीं कुछ लोग ढेर सारे पकवानों से अपने त्योहार को और भी ज्यादा यादगार बना रहे थे। और वैसे भी ईद के त्योहार में हर एक शख्स को ईदी मिलती थी। गांव के सभी लोग खुश थे। सभी अपनी ईदी के बारे में एक दूसरे से खूब चर्चा कर रहे थे। हिना के घर से कुछ दूरी में ही दीपिका और शोएब इब्राहिम का भी घर था। दीपिका एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही शोएब इब्राहिम के साथ शादी रचा ली थी और इसलिए अब ईद का त्योहार उसके लिए भी काफी खास था। शोएब दीपिका के लिए ईदी के तौर पर एक नई साड़ी लेकर आया था, जिससे वो बहुत खुश थी। तभी उसी दिन दीपिका की नज़र हिना खान और मोहसिन खान के घर पर पड़ी। उसने देखा कि उनके घर में चमचमाती लाइट तो क्या, एक बल्ब तक नहीं था। हिना खान मायूसी से अपनी खिड़की से बाहर लोगों को ईद मनाते हुए देख रही थी। तभी अचानक हिना खान के घर में किसी की दस्तक होती है और जब हिना खान घर का दरवाजा खोलती है तो उसे गेट में दीपिका कक्कड़ अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ ढेर सारे पकवान लिए दिखाई देती है। तब दीपिका ने मोहसिन खान और हिना खान को कहा कि आज हम तुम्हारे साथ ईद का त्योहार मनाने आए हैं। ये त्योहार दूसरों के साथ साथ खुशियाँ बांटने का भी है और साथ ही हम तुम्हारे लिए ईदी भी लाए हैं। तो चलो ढेर सारे पकवान खाते हैं और ईद के त्योहार को और भी ज्यादा यादगार बनाते हैं। दीपिका और शोएब की इस ईदी से मोहसिन और हिना खान की आंखें नम हो जाती हैं। उनके घर में बिना बिजली के ही रोशनी आ जाती है। तभी दोनों मिलकर दीपिका और शोएब को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके साथ ईद का त्योहार बेहद ही खुशहाल तरीके से मनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि जो खुशी दूसरों को खुशी देने में है, वो किसी और में नहीं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।